स्टूडियो में वायरस आ गया है। तुझे पता है स्टूडियो में वायरस आया हुआ तो है? फिर हम स्टूडियो नहीं जाते। हाँ यार नहीं रहने जानती। देते। अरे दीदी स्टूडियो में मत जाओ, क्यों? वायरस है वहाँ पे। देखती हूँ मैं कौन वायरस है, कैसा वायरस है। श्श, देखती हूँ। वायरस माहौल बना रखा है, ये वायरस है हमारे साथ। हाय वायरस। 2020 के बाद से थोड़ा वायरस से डर लगने लगा है और इसीलिए पूरे ऑफिस में माहौल था कि स्टूडियो में मत जाओ, वायरस है। वायरस नहीं, देवांश है हमारे साथ। और ये वायरस कैसे बन गया इसके लिए आप ये पूरा इंटरव्यू देखिए। हेलो हाय, वेलकम टू एनटी लाइव। मेरा नाम भावना त्रिपाठी है और आप के साथ और हमारे साथ, दोनों के साथ वायरस है इस वक्त स्टूडियो में। वायरस, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच। वायरस, आपको मतलब आपका जो सॉन्ग बम बोले प्रचलित हुआ था 2017 में, आई थिंक ये सॉन्ग बना था और 2020 में इसे लक्ष्मी मूवी में लिया गया था और अभी वापस एक नए सॉन्ग के साथ महाशक्ति दुर्गा के साथ आप आए हैं। तो पहले मैं महाशक्ति दुर्गा के बारे में बात कर लेती हूँ। ये सॉन्ग कैसे बना, कितना प्यार मिल रहा है, कैसा जा रहा है, फीडबैक कैसा मिल रहा है? तो ये सॉन्ग जो है वो बना बेसिकली उतना ही एनर्जेटिक गाना मैं बनाना चाहता था दुर्गा माता के ऊपर, जैसा कि बम बोले जो है वो लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत प्यार दिया। तो दुर्गा माता पे काफ़ी सारे डिवोशनल सॉन्ग्स बने हैं, लेकिन कोई इतना एनर्जेटिक गाना नहीं था जिस पे लोग झूम भी पाएँ, नाच भी पाएँ, उस तरह का। तो सबसे पहला जो आइडिया था वो यही था कि कुछ इस तरह का क्रिएट किया जाए और सेकेंडली इसको इसके थ्रू एक मैसेज दिया जाए। तो जो मैसेज है वो बहुत अच्छा आया है। जो इसकी आप वीडियो अगर आप देखेंगे तो उसमें बहुत अच्छा मैसेज है सेव गर्ल चाइल्ड को लेकर। जैसे कि हम देखते हैं कि अब तो बहुत कम है, शहरों की तरफ तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप कहीं दूर गांव साइड या वैसे जाते हैं तो अभी भी जो है वो लड़कियों से ज़्यादा लड़कों को प्रेफरेंस दी जाती है, उस तरह की चीज़ें हैं। तो उस चीज़ को एक माइंड में रखते हुए एक मैसेज दिया गया कि हर माँ में, हर बेटी में, हर अपना बहन में जो है वो माँ दुर्गा का वास है। तो आप जो है वो उस तरह की रिस्पेक्ट जो है वो हर माँ को मिलनी चाहिए, हर बहन को मिलनी चाहिए, हर बेटी को मिलनी चाहिए। तो वो एक मैसेज जो है वो बहुत क्लियर है इस गाने में। और दूसरा, गाने का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है। ऑलमोस्ट 10 मिलियन व्यूज़ जो हैं वो हो चुके हैं गाने के और मुझे बहुत पर्सनली काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे हैं, काफ़ी प्यार मिल रहा है, तो अच्छा लग रहा है। आपने कहा गांवों की तरफ ये चीज़ ज़्यादा है, शहरों की तरफ कम है। ये एक अलग डिबेट हो जाएगी। ऑल्दो सबके यहाँ पे ये कि बेटी हो ठीक है, पर बेटा ज़रूर होना चाहिए। और ये इस वीडियो में एक और ख़ास बात ये भी है जो इन्होंने नहीं बताई है, मैं आपको बता दूँ। और ये सुनने के बाद आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा कि इसमें ये भी दिखाया गया है कि जब बच्चों पर बात आती है तो हर माँ दुर्गा है, हर औरत के अंदर शक्ति आ जाती है। जितना वो संतोषी माता बनकर सहती है, वक्त आने पर वो चंडी बनकर, दुर्गा बनकर अपने बच्चों की रक्षा भी करती है। Am I right? यस हाँ। ये भी बिल्कुल बहुत क्लियर मैसेज है इसके अंदर। और हर माँ, मुझे लगता है कि मतलब माँ के जैसा तो खैर कोई भी नहीं होता। जितनी एक बच्चे के लिए जो माँ कर सकती है वो खैर कोई भी नहीं कर सकता। तो वो भी एक मैसेज जो है वो बहुत क्लियर जा रहा है इस वीडियो में। आप थोड़ा सा गाएंगे महाशक्ति दुर्गा, प्लीज गाइए ना। शुंभ निशुंभ का तुमने संहार किया, झुका तेरे दर पे जो तूने सदा प्यार दिया। रूप यश हो देती तुम, रोग नाश करती हो, काम क्रोध शत्रु का तुम विनाश करती हो। देवों की शक्ति दुर्गा, करते तेरी भक्ति दुर्गा। माताओं बहनों और बेटियों में बसती दुर्गा, दुर्गा। जी, माताओं बहनों बेटियों में बसती दुर्गा। आपने अभी बोला कि भगवान पे गाने, माँ दुर्गा पे भी गाने बहुत बने, भक्ति गीत बने, पर इतने एनर्जेटिक नहीं बने। आपके जो भी हम सॉन्ग सुनते हैं उसमें एनर्जी होती है। अभी बीच में एक राम जी पर आपने सॉन्ग बनाया था, आपने बम बोले बनाया, अभी आपने ये सॉन्ग बनाया। इतनी एनर्जी जितनी दिखाई जा रही है हमारे देवों में, हमारे गॉड में, पहले उतनी ही ना शांति, धीरे हारमोनियम के साथ बनते थे गाने। अब उसमें रैप भी आ रहा है, अब उसमें जोश भी आ रहा है, उग्रता भी आ रही है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? बदलता हुआ परिवेश है या क्या है? क्यों, क्या थॉट प्रोसेस क्या होता है? थॉट प्रोसेस ये है कि आप देखिए पहले की जो लाइफ थी ना वो कुछ इसी तरह की थी। बहुत शांत लाइफ थी, बहुत मतलब जो रफ्तार थी वो बहुत धीमी थी ज़िंदगी की। अब सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, बहुत तेज़ी आ गई है, लोगों के पास समय कम रह गया, सारी चीज़ें।
और लोग जो हैं वो मतलब यंगस्टर्स स्पेशली, मतलब मैं टारगेट करना चाहता हूँ इन गानों के साथ यंगस्टर्स को, ताकि वो अपनी संस्कृति के साथ, अपने धर्म के साथ, अपनी चीज़ों के साथ वो जुड़े रहें। उनको एटलीस्ट, मतलब हर मेरे गाने के अंदर ना एक, आप लिरिकली अगर उसको देखेंगे तो उसमें पूरी एक बात बताई जाती है। जैसे अब दुर्गा माता के ऊपर भी है, तो वो मैंने दुर्गा सप्तशती को पढ़ के और उसके अंदर से चीज़ें निकाली हैं, किस किस का वध हुआ है, कौन से शस्त्र हैं, किन किन देवों से क्या चीज़ें मिली हैं, तो वो सारी चीज़ें भी बताई गई हैं। तो अगर कोई यंगस्टर स्पेसिफिकली समय निकाल कर वो चीज़ें नहीं पढ़ता है, तो फिर भी उसको कुछ ना कुछ ज्ञान जो है वो उस गाने से मिल सकता है, और साथ ही साथ वो उस चीज़ को एंजॉय कर रहा है, उस पर नाच भी रहा है, या जो भी उसकी एनर्जी है। तो वो एक कॉम्बिनेशन में इसलिए बनाना चाहता हूँ ताकि वो यूथ ओरिएंटेड रहे चीज़, जो हमारे बड़े हैं वो भी उस चीज़ को सुने तो एंजॉय कर पाएँ, और हमारा यूथ भी जो है वो भी एंजॉय कर पाए। क्योंकि आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं आप जब बहुत धीमे या उस तरह के मेलोडियस चीज़ें भी करते हैं, तो क्या होता है कि कहीं ना कहीं एक दो बार तीन बार ही तो यूथ को वो पसंद आती है चीज़, लेकिन कहीं ना कहीं वो फिर भी वो उनकी एनर्जी से मैचअप नहीं हो पाती है। तो मैं चाहता हूँ वो दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन बन गया है। अच्छा, 2017 में आपका सॉन्ग आया बम बोले, और 2020 में लक्ष्मी जो अक्षय कुमार की फिल्म रही है उसमें उस सॉन्ग को लिया गया। क्या कुछ स्टोरी है, कैसे ये सॉन्ग 100 मिलियन क्रॉस किया था ये सॉन्ग, मेरे ख्याल से, है ना? उस टाइम पे, अब तो और बढ़ चुका है। तो इस सॉन्ग ने आपको अलग पॉपुलैरिटी दिलाई, तो ये फिल्म में कैसे गया? फिल्म में ऐसा गया कि 2017 में हमने ये जब गाना किया था, तो हमने ये सोच के भी नहीं किया था कि क्या रिस्पॉन्स होगा। बस ये था कि हाँ, भोलेनाथ के ऊपर एक गाना करना है, और ये सावन के समय पे हमने गाना किया था, और ये गाना इनिशियली स्टार्टिंग में आई गेस 4-5 महीने तक तो 40-42 हज़ार व्यूज़ पे ही था। लेकिन फिर ये गाना टिकटॉक से वायरल हुआ, और जब वायरल होना शुरू हुआ तो बहुत मतलब अमेजिंग जो है वो रिस्पॉन्स आया इस गाने पे, और लोग आने लगे, चैनल पे सब्सक्राइबर्स बढ़ने लगे। तो अनूपा जी और मैं डिस्कस ही करते रहते उस समय पे कि ये एकदम से हो रहा है, लेकिन क्या चीज़ें हो रही हैं, किस तरह से हो रही हैं। तो ये नहीं पता था कि हमें लगता था कि शायद यही इस गाने की लाइफ है, कि ये गाने को इतने मिलियन व्यूज़ मिल गए हैं, ये गाना लोगों तक पहुंच गया है, शायद इतनी ही लाइफ है। लेकिन ये नहीं पता था कि शायद भोलेनाथ ने कुछ और आगे सोच रखा है। तो अक्षय बाजी ने ये गाना सुन रखा था, उन्होंने जो है वो पहले से उनके माइंड में था कि ये कहीं ना कहीं जहाँ मेरी मूवी में प्लेस होगा, मैं इस गाने के बारे में कुछ डिस्कस करूँगा। तो उनकी टीम से हमें कॉल आता है, अनूपा जी का कॉल आया, उनसे बातचीत हुई, फिर अक्षय बाजी से हमारी बात हुई। तो उन्होंने कहा कि मेरी मूवी के सीक्वेंस पे बहुत अच्छा, और ये गाना जो है वो राघव लॉरेंस को भी पसंद है जो डायरेक्टर थे उस मूवी के, और मुझे भी बहुत पसंद है, तो हम ये गाना करना चाहते हैं। तो बस हमने फिर उसी समय जो है वो हाँ कह दी उनको, और खुशी तो होती है ऑब्वियसली जब अक्षय बाजी का खुद फ़ोन आया और बात हो उस तरह की। तो बस वो फिर गाना मूवी में आया, और फिर वो गाना आई थिंक मुझे लगता है उस गाने की और लाइफ बढ़ गई, और आज भी जो है वो हर साल भले से सावन का समय हो, कावड़ यात्रा हो, शिवरात्रि हो, कुछ भी हो, तो वो वापस वो गाना जो है वो जीवित होता रहता है। इसको मैंने बताया था कि वायरस आने वाले हैं, तो बोलता हाँ कांवड़ के टाइम पे मैंने वो गाना बहुत सुना है, बम बोले। अच्छा, बम बोले से पहले आपने कोई डिवोशनल सॉन्ग बनाया था, या ये आपका वो मेरा फर्स्ट सॉन्ग था। फर्स्ट सॉन्ग था डिवोशनल सॉन्ग? डिवोशनली वो मेरा फर्स्ट ही सॉन्ग ही फर्स्ट था। तो कैसे सोचा कि शिव जी पर सॉन्ग बनाएंगे? वो बेसिकली मैं और अनूपा जी गाड़ी में ही आ रहे थे एक जगह से, किसी मूवी का मुहूर्त शॉट था, और हम वहाँ से वापस आ रहे थे। तो आते हुए ये डिस्कशन हो रहा था कि पहला गाना करना है तो क्या चीज़ करी जाए। तो कुछ 15-20 दिन बाद ही सावन शुरू थे, तो बस पाजी से ये डिस्कशन हुआ कि शायद 15-20 दिन भी नहीं, एक हफ्ते का समय होगा शायद। तो पाजी से ये डिस्कशन हुआ कि भोलेनाथ पे गाना करते हैं, तो उन्होंने भी कहा कि हाँ ठीक है, इस चीज़ पे करते हैं। तो हमने क्योंकि समय कम था, तो हमने उसकी वीडियो भी नहीं करी, हमने सिर्फ एक लिरिकल वीडियो बनाया उसका, और उस ऑडियो को रिलीज़ कर दिया कि चलो भोलेनाथ का नाम लेके काम की शुरुआत कर रहे हैं, और आगे दूसरे गाने करेंगे। पर ये नहीं पता था कि वो पहला गाना ही ऐसा चल जाएगा कि फिर उस तरीके से निकलेगा। समझी। आप वैसे उत्तराखंड से हैं जी, और फिर पंजाब से आपका कैसे क्या कनेक्शन है? तो मैं वैसे पंजाबी हूँ। अच्छा। हाँ, और मैं रहने वाला देहरादून से, उत्तराखंड से। तो पंजाब से ये कनेक्शन है कि पंजाबी मतलब म्यूज़िक का, जिसका म्यूज़िक से कनेक्शन होगा उसका पंजाब से कनेक्शन हो ही जाएगा। तो वो चीज़ है। तो आप पंजाबी आप वैसे हो, मतलब पंजाब में रहे हो आप? हाँ, मैं मतलब रहा, मैं अगर उत्तराखंड भी हूँ तो भी मैं
घर में जब भी बात होएगी मतलब पंजाबी में ही बात होती है। मैं ऑल द टाइम पंजाबी बोलने वाला बंदा हूँ, तो वो वैसा ही है। और पंजाब से मतलब जुड़ा हुआ ही हूँ शुरू से, तो मैं काफ़ी काम अब पंजाब में भी कर लिया है। तो पंजाबी इंडस्ट्री में भी काम हो रहा है, उत्तराखंड से भी, अब तो पूरे हिंदुस्तान के पूरे हैं। हिंदुस्तान के हैं अब तो। अच्छा, आपने ना बहुत सारे सॉन्ग्स बनाए, आपने बनाया घंटा, आपने बनाया नच दी तू, आपने बनाया शाय, आपने बहुत सारे सॉन्ग्स बनाए, जी। ठीक है। फर्स्ट सॉन्ग आपका बम भोले था, उसके बाद हम बीच में राम जी की जब बात होती है तब राम जी पे सॉन्ग सुनते हैं, और अभी महाशक्ति आ रहा है। तो जो आपके डिवोशनल सॉन्ग्स हैं वो आपको एक अलग पहचान दे रहे हैं। ये जो आपके नॉर्मल, जो आपके इससे हट के सॉन्ग्स हैं, ये उतने चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, ये एक तो आप बताइए। और दूसरी बात कि क्या डिवोशनल सॉन्ग्स हम इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि वो चल रहे हैं, या इस रेस में रहना है, ऐसा कुछ है, या आप खुद एक स्पिरिचुअल पर्सन है, डिवोशनल पर्सन है, इसलिए बना रहे हैं? बहुत आजकल सोशल मीडिया पे जो चल रहा है, और वो भी मैं भी देखता हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ डिवोशनल रील्स इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि वो रीलें चल रही हैं, इसलिए। आधी से ज़्यादा मैं रील्स देखता हूँ जिनको ज़ीरो नॉलेज है, जिसमें कोई ज्ञान नहीं होता है, लेकिन तिलक लगा के कुर्ता पहन के सिर्फ ज्ञान दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उस पर व्यूज़ आ रहे हैं, वो रीलें शेयर हो रही हैं। तो हमने अगर पहला ही गाना डिवोशनल किया था तो ये सोच के नहीं किया था कि हाँ इससे व्यूज़ मिलेंगे या इससे कुछ होगा। हमने एक अच्छी शुरुआत करनी थी, इसलिए हमने भोलेनाथ का गाना किया था। और उसके बाद मैंने, आप देखोगे बैक टू बैक हर साल अभी तक मैंने हर साल भोलेनाथ का गाना किया है। सावन में मेरा गाना ज़रूर आता है। मैं शिवरात्रि पे भी कोशिश करता हूँ कि एक गाना आए, तो साल में कई बारी 2 गाने भी आए हैं, कई बारी एक गाना आया है, लेकिन बैक टू बैक मैं गाने डिवोशनल करता ही रहा हूँ। तो मेरा डिवोशनल गाने करने का मोटिव कुछ और है। मेरा मोटिव नहीं है, मतलब मेरा रीज़न जो है उसका वो ये है कि जब कला दी है जिसने दी है, अगर उसके लिए नहीं गाएंगे तो किसके लिए गाएंगे। तो मेरा एक वो कारण है उन गानों को करने का। कमर्शियल गाने हर कोई करना चाहता है, हर आर्टिस्ट की ख्वाहिश होती है। मैं स्पेसिफिकली कोई उस तरह का डिवोशनल आर्टिस्ट नहीं हूँ, ना मैं वो चीज़ें करता हूँ। मैं अगर डिवोशनल भी करता हूँ तो अपने स्टाइल में करता हूँ, अपने तरीके से करता हूँ। तो मेरा एक वो स्टाइल है, मेरा एक जोन है, लोग वो पसंद कर रहे हैं तो मैं ऑब्वियसली वो करता ही रहूँगा। अगर पसंद नहीं भी करेंगे तो भी मैं वो करूँगा हर साल, क्योंकि तो वो मेरी आप हाँ वो मेरी अंदर से- इंटरनल वो है। और उसके अलावा कमर्शियल गाने बिल्कुल, उन पे अच्छा, मेरा माशूका गाना है जो रकुल प्रीत के साथ मैंने किया, उस पर बहुत अच्छा रिस्पांस था। उसके अलावा रंग रारा री रारा जो है उसका हमने रीमेक किया, पंजाबी बहुत हिट गाना है वो, चीमा जी का, तो उस पर बहुत अच्छा रिस्पांस था। उसके अलावा मैंने एक नागिन डांस गाना किया, और मतलब काफ़ी मेरे 4-5 अच्छे कमर्शियल गाने भी हैं जो अच्छे चले हुए हैं। गिप्पी सर के साथ भी आपने song- गिप्पी पाजी के साथ मैंने गाना किया। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि वो एक मेरा अलग है कि मैं कमर्शियल गाने कर रहा हूँ और वो करता रहूँगा। और डिवोशनल जो है वो मेरी एक इंटरनल पीस के लिए भी है, और लोग पसंद करते हैं इसलिए भी है। ट्रेंड में रहने के लिए नहीं है वो, वैसे हाँ, आप मतलब आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें डिवोशनल में सिर्फ इसलिए हो रही हैं क्योंकि उस पर व्यूज़ आ रहे हैं, लोग इसलिए करना चाहते हैं। वो इंटरनल कोई कनेक्शन नहीं है, यहाँ इंटरनल कनेक्शन है। बिल्कुल। चूंकि हम बम बोले की बात कर रहे हैं, तो अगर आप बम बोले भी गा देंगे तो भोले की मस्ती में नाचेंगे सारे, भोले हरेंगे जो कष्ट तुम्हारे, भोले के नाम पे चलती है दुनिया, पार लगेगा भोले के सहारे। भोले के नाम के दीवाने हुए हम, फिर भूल गए हम तो सारे जिंदगी के गम, तुझे देंगे भोले दर्शन साक्षात सामने, जैसे हनुमान जी को दिए श्री राम ने। भोले की भक्ति में मिल के सारे आज बोले, हर हर महादेव महाकाल बम भोले। थैंक यू सो मच। बम बोले। बॉलीवुड इंडस्ट्री में आपका जाने का मन था? मन नहीं था, ले गए भोलेनाथ। मन वाली बात नहीं, मतलब म्यूज़िक कोई भी करता है अगर, तो हमेशा से ये होता है कि गाने चलें, लोगों का प्यार मिले, और कभी ना कभी मौका मिले कि किसी बड़े एक्टर के लिए गाने का मौका मिले या मूवीज़ में गाने का मौका मिले। तो वो तो हर आर्टिस्ट की ख्वाहिश होती है। अब ये भी नहीं पता था कि इतनी जल्दी भी पूरी हो जाएगी, तो जब वो सीधा अक्षय पाजी के साथ मौका मिलेगा तो वो मैंने किया। वो करने के बाद अक्षय पाजी के साथ ही अभी 2-3 चीज़ें और हैं जो अभी आने वाली हैं, तो वो चल रही हैं। उसके अलावा कुछ और भी हैं प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं बॉलीवुड के भी। अभी मैंने साउथ में भी डेब्यू किया, मैंने धनुष जो है उनकी मूवी आई थी कैप्टन मिलर, उसका टाइटल ट्रैक जो है वो भी मैंने गाया अभी। तो मुझे काम करना है और अच्छा काम करना है, बस मेरा ये वो रहता है। और जो सामने मतलब, और एक वो वाइब वाली बात भी होती है कि जिससे वाइब मिलती है ना,
मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ गए हैं तो 24 घंटे बॉम्बे ही बैठे हुए हैं और लगे हुए हैं कि काम ढूंढना है या कोई लगना है कि हाँ काम के लिए। तो जो अच्छा काम आ रहा है वो हम कर रहे हैं। जब मेरा मन करता है मैं पहाड़ों में चला जाता हूँ, जब मेरा मन करता है मैं मुंबई चला जाता हूँ, जब काम होता है मैं पंजाब में होता हूँ। तो ऐसे चलता ये रहता है। पहाड़ों में रहने वालों के साथ बड़ा प्लस पॉइंट है, इनका मन करता है चले जाते हैं, हमें छुट्टी लेके जानी पड़ते हैं। खैर जैसे आपने कहा वाइब मैच होती है, बहुत ज़रूरी है। बॉलीवुड इंडस्ट्री में किससे वाइब मैच होती है? बॉलीवुड इंडस्ट्री में मेरी अक्षय पाजी से तो वाइब मैच हो गई अच्छी, और बात भी होती रहती है बीच बीच में। और उसके अलावा गणेश आचार्य जी से मेरी बहुत अच्छी वाइब मैच होती है, उनसे मेरी काफ़ी बातें होती हैं। और भी हैं मतलब म्यूज़िक इंडस्ट्री से मेरा ऐसा है कि मैं ज़्यादा किसी को परेशान नहीं करता फ़ोन करके, पर जब सामने से फ़ोन आने लग जाते हैं ना तो उससे ज़्यादा वाइब बनती है। तो मतलब सबसे अच्छा रिलेशन है, सबसे बढ़िया है म्यूज़िक। मतलब बॉलीवुड के अलावा भी मेरे आप स्टैंड अप की बात करो तो स्टैंड अप में हर्ष भाई है, हर्ष गुजराल, उनसे बहुत अच्छी वाइब मैच होती है। तो हाँ, आपके शहर से अच्छा। और बस्सी भाई से बहुत अच्छी होती है। तो इन सब मतलब स्टैंड अप के सीन में काफ़ी सारे अच्छा फ्रेंड सर्कल है मेरा, तो उनसे बहुत अच्छी। और उन वो सारे सारा दिन हंसते मुस्कुराते रहते हैं तो वो और अच्छा लगता है, मतलब उनके साथ बैठना उठना, तो वो चीज़ है। अच्छा, ये भी कहते हैं कि इंडस्ट्री में ना आपका एक गॉड फादर होना चाहिए, तो जो आपको गाइड करे, जो आपके लिए आपको पुश करे, यू नो, काम ढूंढे, एवरीथिंग। क्या आपका ऐसा कोई गॉड फादर आप मानते हो है? मुझे ऐसा लगता है कि अनूप पाजी ने जो है वो हमेशा जो सपोर्ट किया है फ्रॉम स्टार्ट टिल नाउ, और जितनी भी जर्नी अभी तक हुई है वो सारी हमने साथ ही देखी है, और हर एक चीज़ को साथ ही एंजॉय कर रहे हैं सारी चीज़ें। और जहाँ पे भी ऐसा होता है कि कुछ मतलब कोई भी हम डिसीजन लेते हैं तो हम आपस में डिस्कस करते हैं, आपस में बात करते हैं, और उसके हिसाब से हम डिसीजन लेते हैं। तो एक वैसे वाला बॉन्डिंग है। और आपको हमेशा ना एक आध इंसान ऐसा चाहिए अपने करियर के अंदर भी, अपनी लाइफ के अंदर भी, जिससे आप चीज़ें डिस्कस कर पाओ और आपको जहाँ पता हो कि शायद आपको राइट जो है डिसीजन वो मिल जाएगा। तो वो एक बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कई आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जिनका करियर उठना शुरू होता है लेकिन वो कुछ गलतियों की वजह से वो वापस नीचे आ जाता है। तो मुझे लगता है वो स्टारडम या सारी चीज़ों को संभालना जो है वो आपको धीरे 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 सीखना पड़ता है। तो आपको अच्छे लोग चाहिए आसपास। कई बार ये आसपास के लोग काम खराब कर देते हैं। हाँ, अगर बनाते आसपास के लोग हैं तो खराब भी आसपास के लोग ही करते हैं, ये बात सही है आपकी। अच्छा, कुछ एक सवाल हैं जो गूगल पूछ रहा है, जानना चाह रहे हैं लोग आपके बारे में, उन्हें मैंने निकाला है। आपका रियल नेम, क्योंकि आप वायरस से बहुत फेमस है, आपका ट्विटर इंस्टाग्राम हर जगह से वायरस वायरस है, रियल नेम क्या है? मेरा रियल नेम है देवांश शर्मा, और ये इतनी बार सवाल हो चुका था कि इस बार ही स्पेसिफिकली मैंने महाशक्ति दुर्गा गाने में डिस्क्रिप्शन में सिंगर वायरस के साथ ब्रैकेट में देवांश शर्मा लिखवाया है, कंपनी को कह के। पर सवाल आपसे फिर भी होगा क्योंकि लोगों को जानने में बड़ा इंटरेस्ट है, डिस्क्रिप्शन में वो पढ़ भी लेंगे फिर भी जानेंगे। और आई एम श्योर कि आर्टिस्ट के लिए भी ये चीज़, वही चीज़ें बार बार बतानी है, वही चीज़ें वायरस क्यों रखा ना, हमारे 2015 में रख लिया था नॉलेज, आई नो सब रिसर्च करके बैठा होता है यहाँ पर इंसान, लेकिन पूछना होता है कि हमारे चैनल पे बता दो। हाँ नहीं, ऑडियंस के लिए ज़रूरी है। और मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं जब इतने सारे इंटरव्यूज़ दे दूंगा तो फिर धीरे धीरे अब लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ देवांश शर्मा है। और मैं ट्राई करूँगा कि आगे से मैं अपने गानों में रेगुलरली नाम डलवाता रहूँ वैसे। तो वायरस नाम क्यों रखा? तब नाम इसलिए रखा था क्योंकि वो एक ना वो कैची नाम चाहिए था, और उस टाइम पे जितने भी रैपर्स आ रहे थे या आर्टिस्ट हो रहे थे ना, तो सब कुछ ना कुछ नाम ऐसा रख रहे थे। तो मेरे माइंड में था यार कि सबने तो अपना अपना रख ही लिया, अब क्या ऐसा रखा जाए। तो एक दिन क्लिक किया बस वायरस, क्योंकि एक तो उस टाइम पे फ़ोन में या लैपटॉप में इन चीज़ों में बोलते हैं वायरस आ गया है ना। तो मैंने कहा अब जब इंडस्ट्री में जाना तो ऐसा होना चाहिए कि वायरस आ गया। और दूसरा वायरस फैलता बहुत जल्दी है, तो मुझे यही था कि यार कुछ ऐसा नाम होना चाहिए। तो मैंने फिर वायरस मुझे पसंद आया, वो मैंने नाम रखा, और मुझे लगता है टचवुड अच्छा ही। हाँ, उसके बाद फिर कोरोना वायरस फैल गया तो और ज़्यादा वो हो गया। हाँ, अच्छा, वेयर आर यू फ्रॉम? बता दिया है बट अगेन। उत्तराखंड। देहरादून ना। योर फर्स्ट इंस्टाग्राम पोस्ट आपको याद है क्या थी, कब की थी, कैसी मैंने दिखती थी? आई थिंक मैं किसी स्टूडियो में खड़ा हुआ हूँ और वो पोस्ट है कब मेरी। की थी आपने वो पोस्ट? 2015-16 के आसपास होगी, 2015, 29 दिसंबर 2015। बट ये स्टूडियो नहीं लग रहा है मुझे, तो ये वो लग रहा है कोई
कोई इवेंट जैसा कुछ लग रहा है। अच्छा ये है मेरी फर्स्ट पोस्ट, ओके ये, हाँ तो ये मेरी फर्स्ट पोस्ट है। अच्छा ये मैंने न्यू ईयर का, राइट 29 दिसंबर, दिसंबर 29 दिसंबर 2015। हाँ तो मैं ये विंटर फेस्टिवल होता है हमारे वहाँ मसूरी में, तो मैंने Winter वहाँ पे, Carnival हाँ तो मैंने वहाँ पे परफॉर्म किया था, तो वहाँ की पोस्ट है। अच्छा, एक इंस्टाग्राम पोस्ट मैंने देखा आपका, उसमें ना किसी लड़की ने कमेंट किया था कि मुझसे शादी कर लो, मुझे पैसे भी नहीं चाहिए। तो शादी का क्या इरादा है आपका? शादी कर लेंगे, पैसे नहीं चाहिए? हाँ, उसने कहा था मुझे पैसे भी नहीं चाहिए, मुझसे शादी कर लो। अच्छा, नहीं पैसे तो मुझे भी नहीं चाहिए खैर शादी करने के लिए, पर शादी कर लेंगे, थोड़े पैसे कमा लें फिर कर लेते हैं। घर से प्रेशर नहीं होता शादी कर लो, शादी कर लो? घर से ऐसा नहीं है, घर वाले बोलते हैं, बोल, और उनका काम भी है बोलना, है ना, उनको होता है कि राइट एज में सारी चीज़ें हो जाए, पर पहले काम ज़रूरी है, तो पहले एक वो चीज़, एक वो पार कर लें और फिर उसके बाद, और मुझे लग रहा है कि अब वो जल्दी हो जाएगा पार। चलिए, ज़रूर, बिल्कुल, भगवान ने चाहा तो बिल्कुल होगा। अच्छा, क्योंकि मैं आपका इंस्टाग्राम देख रही थी, तो मैंने देखा पीएम मोदी की बाइट का एक चंक वहाँ पे था, जिसमें वो गर्ल्स के बारे में बात कर रहे थे, गर्ल चाइल्ड के बारे में बात कर रहे थे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अब पॉलिटिक्स में जा रहे हैं, क्या ये इशारा समझा जाए कि आप भी इन फ्यूचर पॉलिटिक्स में दिखेंगे? मैंने वो क्लिप एक्चुअली इसलिए डाली थी क्योंकि जो लिरिक्स महाशक्ति दुर्गा के लिख दिए गए थे, वही चीज़ जो है वो मोदी जी ने अपने स्टेज से बोली कि माताओं बहनों के लिए, बेटियों के लिए, तो वो सेम टू सेम लिरिक्स से मैच करती हुई चीज़ थी। तो एक तो वो मैंने इसलिए क्लिप डाली, और वो मातृशक्ति के बारे में बात कर रहे थे, तो वो बहुत रिलेटेबल था गाने से, तो इस रीज़न से। और दूसरा बिल्कुल पॉलिटिक्स जो है उसमें मुझे पहले से भी इंटरेस्ट रहा है, आज भी है, और आगे भी हो सकता है कि आने वाले समय में, लेकिन किस तरफ ये अभी कुछ नहीं। अभी किसी ने कुछ अप्रोच किया है अभी? क्योंकि देखिए अभी तो इलेक्शन का माहौल चल ही रहा है, बट अब आगे मैं इंटरनली चीज़ें जुड़ा रहता हूँ, करता रहता हूँ, और कौन सही है कौन गलत है उसको देख के चलना पड़ता है थोड़ा थोड़ा। ठीक है। अच्छा, भूल गई सवाल। नहीं नहीं, जब आपने रैप की दुनिया में कदम रखा था, तो क्या तब, जैसे रैपर्स ना बहुत कम होते थे, तो कैसे सोचा था आपने कि आपको रैप करना है? मैंने बेसिकली स्टार्ट किया था जब, तो लिखने से शुरुआत की थी, तो तब ये था कि पहले लिखते हैं, कुछ अच्छा लिखेंगे और मैं किसी को दूंगा कि कोई गाए। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे रैप करने का कॉन्फिडेंस आया, तो मैंने कहा कि चलो, और रैप में भी ना बहुत सारी, उस टाइम पे इतना ज़्यादा वो नहीं था, एक्सपोजर नहीं था, और बहुत स्पेसिफिक सा था, तो एक आपका अपना स्टाइल बनाना और वो सारी चीज़ें करना, तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं से तो खोजबीन करनी ज़रूरी थी कि हाँ आप देखो कि अलग अलग रैपर्स हैं, क्योंकि बाहर बहुत था वो कल्चर, यहाँ पे नहीं था, तो वो नया उस टाइम पे सारी चीज़ें चल रही थी। और आई थिंक बोहेमिया, हनी सिंह, बादशाह, ये 4-5 नाम थे जो बेसिकली चल रहे। रैप तो जबकि बाबा सहगल के टाइम से जो है वो है, तो वो भी यही करते थे और वो आज भी कर रहे हैं, और इंस्टाग्राम पे मैं देखता भी रहता हूँ, तो वो है। पर मतलब वो कॉन्फिडेंस जब एक दो बार रिकॉर्डिंग्स करी और अपने आप को सुना, फिर उसमें क्या कमी है उस चीज़ को थोड़ा सा ठीक किया, तो वो करते करते थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस आया। और जब मैं रेगुलर लिखता था तो मैं अपने ही मतलब खुद ही डब करता था। तो पहले ये सोचा कि किसी को दिया जाएगा, लेकिन फिर मैं खुद डब करने लगा, और वो करते करते थोड़ा सही फ्लो आने लग गया। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है अब खुद ही करते हैं, तो फिर वो रैप करना शुरू किया। उसके बाद जब और निखार आया तो फिर मैंने गाना भी शुरू कर दिया। तो ये इस आपने तरह से जर्नी 2015 से शुरू किया है? हाँ 2015 से, मतलब मैंने फुल फ्लेज म्यूजिक में टाइम देना शुरू कर दिया था 15 से, और 17 में फिर सॉन्ग, एंड देन 2020 में। ओके। अच्छा, चूंकि आपने बोला कि आपको पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट है, तो ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है। माहौल ही ऐसा चल रहा है, इलेक्शंस हो रहे हैं जगह जगह पर, 19 को शायद उत्तराखंड में भी थे, हो गए 19 अप्रैल को थे। तो यंगस्टर्स को वोट देने से पहले क्या कुछ दिमाग में रखना चाहिए? बहुत सारे लोगों की फर्स्ट वोटिंग होगी, और उसके बाद हमारे पीएम आएंगे जो भी होंगे, तो क्या कहना चाहेंगे आप? तो यंगस्टर्स को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप फर्स्ट टाइम वोट कर रहे हो, तो हमारे यहाँ पे क्या है ना, बहुत ज़्यादा एक तो फैमिली इन्फ्लुएंस्ड वोटिंग होती है। कई बारी पापा या मम्मी कोई भी बोल देते हैं कि इसी को वोट देना, तो वो वाली चीज़ है।
तो आप मुझे लग रहा है कि इतना समझदार हो, इतना सोशल मीडिया पे आप रहते हो कि आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि किसको वोट देना है। पहली चीज़ तो ये है, तो वो आप खुद डिसाइड करके वोट दो, चाहे कोई कुछ भी कहता रहे। दूसरी चीज़ ये है कि आपने वोट सिर्फ एक दिन के लिए नहीं देना, आपने 5 साल के लिए वोट देना। तो अगले 5 साल में क्या सिचुएशन हो सकती है, तो उस चीज़ को देखते हुए और कौन सही है देश के लिए, उस चीज़ को देखते हुए, और जो आपको, क्योंकि 18-19 साल की एज ऐसी होती है कि जब आप अपनी एजुकेशन को देखते हुए और अपने करियर को देखते हुए फोकस करते हो, तो वो सारी चीज़ों पे आप ध्यान देते हुए कि जो सही एजुकेशन के लिए कर सकें काम, जो आपके जो जैसे बेरोज़गारी और सारी चीज़ों पे बात होती है, तो वो सारी चीज़ों पे फोकस जो करे गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट आनी चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए, तो वायरस से हमने बहुत सारी बात की, उनके नए सॉन्ग के बारे में बात की। वो नया सॉन्ग आप जा करके देख सकते हैं। कहाँ पर देख सकते हैं? चैनल पे? BCC म्यूज़िक फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल पे। बिल्कुल, तो आप वहाँ जाइए, इस सॉन्ग को खूब सारा प्यार दीजिए जितना आपने बम बोले को दिया था। और बाकी फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में उन्होंने बताया कि बहुत जल्दी कुछ कुछ चीज़ें आने वाली हैं, है ना, पाइपलाइन में है। तो इस इंटरव्यू को भी अपना प्यार दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू वायरस फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू।